राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो अब आपने करना क्या, सबसे बड़ी बात क्या है, उपाय बताए वो समझ लो, गुरु मंत्र बताया वो समझ लो, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। उसके बाद आपके प्रश्न भेजे हुए मैं उत्तर देती हूँ, हर हफ्ते एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आपने क्या करना है, अपने प्रश्न उसमें भेजें, आप कमेंट करते रहिए। अगर आपको 2 ढाई महीने हो गए हैं, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था, दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है। अब बट यही है कि जिसकी पहले जिसका चांस लगा वो लक है आपकी। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन लग रहा है कि भाई आप किसी को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है डोमिनेट करते हुए गुस्से में दिखाई देते हो, रौब जमाते हुए दिखाई देते हो, वो तो आपकी नेचर है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस रौब से आपको ये परिणाम मिलेगा कि सामने वाला बंदा आपसे दूर हट जाएगा। हो सकता है आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह से कोई बात करें तो वो कहें जी हम तो जा रहे हैं आपका काम छोड़ के। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपको इस तरह से बात नहीं करनी किसी के साथ, इतना रौब जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कहीं कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, जाओगे एंजॉय करोगे। लेकिन वो आदत अनुसार जैसे इस रिश्तेदार ने तो अच्छी सी करी थी, इसने तो बढ़िया से नहीं करा, इसका फंक्शन तो अच्छा था, इसका फंक्शन तो अच्छा नहीं था। इस तरह से मुझे लगता है कि आप बातें करते हुए, गॉसिप करते हुए दिखाई देते। देखो गॉसिप में इतना ध्यान मत दो, बस सेलिब्रेशन है, एंजॉय करो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप अपने घर के लिए कुछ फ्लावर्स अरेंज कर सकते हो तो अपने घर में ज़रूर फ्लावर्स जो है लगाना। पौधा भी ला के आप अपने घर में लगा सकते हो, कोई प्लांट जो फ्लावर्स देता हो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपनी बातें जो है किसी के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हो। किसकी? अपनी संतान की। अपनी संतान के लिए आपको विशेष रुचि है, पता नहीं क्या क्या आप उसके लिए करना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो आप उनके लिए करना चाहते हैं। तो आपके लिए ये चीज़ रह रहा है कि भाई हाँ आपने क्या करना है, उस चीज़ को ठीक करना है किसी भी तरीके से। तो आप अपने बच्चे को पैम्पर करते हुए, इसके लिए बहुत सारे काम करते हुए, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ आप शेयर भी करते हुए। ठीक है। यहाँ पे आप शेयर करो, किसी से अपनी बात शेयर करोगे, किसी से बताओगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने इस तरह से किया, मेरे को वो मैंने वो किया। तो यहाँ आप जो है जोत जगाना ईश्वर के आगे, उसके बाद उनको फ्रूट्स का भोग लगाना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अनार हो तो और भी बढ़िया। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दिल सुकून में है। ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, दिक्कत है, परेशानी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। कई बारी मौसमी बुखार भी होता है। ठीक है। टांगों में दर्द होना, बदन टूटना, तो इस तरह से आपको फीवरिश लग सकता है। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है भगवान जी का नाम लेना भी ज़रूरी है, शंकर भगवान की आराधना करनी भी ज़रूरी है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप मंदिर में 5 की गिनती के अंदर लड्डू या संतरे भेज सकते हो। ठीक है। संतरे भेज दो, केले भेज दो या लड्डू भेज दो, इनमें से कोई भी चीज़ आपको जो ठीक लगे वो आप मंदिर भेज दो या चले जाओ, दे आओ। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से भी आपको शांति मिलेगी और आपको एक विश्वास सा होगा कि हाँ मेरी तबीयत जो है ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपके लिए इस तरह की बनती है कि आप बड़े खुश होगे किसी चीज़ के लिए कि हाँ बहुत बढ़िया, ये चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है, मेरा मन बड़ा खुश है। आप बड़े प्रफुल्लित से रहोगे, बड़ा इंजॉय करोगे, अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यहाँ कहीं ना कहीं जो है स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बाहर वाले जो हैं आपको अपने यहाँ एंट्री नहीं देंगे। अर्थात अगर ये चीज़ सोचो कि अगर कहीं आप जा रहे हो और आप अंदर से इतने खुश हो कि भी मैं ही यहाँ पे सब चीज़ संभालने वाला हूँ, मुझे ही करना है, तो मैं ही बिल्कुल शाइन करने वाला हूँ उधर जाके, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सुबह सुबह ऐसा लगेगा, लेकिन वो लोग आपको उस ग्रुप में से एकदम से बाहर कर देंगे, यानी कि आपकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। यानी कि आप अपनी तैयारी करके गए हो, अपने लिए सब कुछ कर रहे हो, खुश हो मन में कि हाँ ये होने वाला है, और वहाँ कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता, आपकी बारी ही नहीं आएगी, आपको बाहर खड़ा कर दिया जाएगा कि आपको तब बुलाएंगे जब आपकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ आपका जितनी भी खुशी है ना सारी नदारद हो जाएगी। लेकिन उस चीज़ को मत समझो इस तरह से, किसी ना किसी छोटे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर दो। ठीक है। तो एक उपाय के तौर पे एक छोटे बच्चे के लिए कुछ भी करो। ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, वो आपको बाहर जो खड़ा कर रहे हैं वो आपको एटलीस्ट चांस तो दे देंगे।
तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आपको करना फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़रूरी है। इस उपाय को कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। और आपने अपने स्क्रीन के ऊपर ना सनफ्लावर्स भी लगा देने। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आप किसी को आगे करके काम करवा रहे हो, यानी कि भाई तुमने ही मेरा काम करना है, मेरे बस का तो है नहीं। मुझे जो भी अपनी बात कहनी थी या जो कुछ कहना था वो सामने वाला बंदा मेरे थ्रू नहीं सुनना चाहता, लेकिन आप जाके मेरे हिस्से की वहाँ पे बात करो। तो यहाँ सामने वाला आगे बढ़ करके आपके हिस्से की जो है वो बात करता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि आपके लिए कहीं ना कुछ जो है ऐसी चीज़ आपके सामने दिखाई देगी कि आप कहोगे भाई ये क्या हुआ। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ सामने आएगी कि ये क्या चीज़ हो रही है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ नहीं आ रहा ना, आपको उतनी आईक्यू है। जब आपने आगे भेज दिया, कर दिया, हो सकता है आज उस चीज़ का रिजल्ट ना आए, बाद में आए। वेट करो उतनी देर की, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई कुछ कर भी रहा है तो उसके करने का भी आपको रिजल्ट मिलेगा, या आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर होगा क्या, ये इस चीज़ का रास्ता क्या निकलेगा, वो कोई काम करना या कुछ है उसकी रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि आप आगे कुछ कर पाओगे। उसके बाद संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप सारी नेगेटिविटीज़ हटाते हुए अपनी तरफ से कि मुझे इसने इग्नोर किया, मैं इससे पीछे रहना चाहती हूँ, मुझे उसने सही से हेल्प नहीं किया, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों से आप दूरी बनाओगे, आप उनको बोल के, जवाब दे के, लड़ के, किसी तरह से भी अपने से हटाते हुए। लेकिन हटा तो दिया, अब उसके बाद अकेलापन जो है आपको खाएगा। यहाँ पे अकेलापन आपको इतना परेशान करेगा कि आपको यही समझ नहीं आएगी कि मैं इसे करूँ क्या। तो आपने बर्फ़ वाले शिवलिंग का जो मैंने उपाय बता रखा है, वीडियो एक अलग से भेज रखी है, उसको प्लेलिस्ट में जाके निकाल लेना। और उसके बाद जो है आपने उसको जो है समझ लेना है और उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आप वो उपाय कर लेना संडे वाले दिन, तो आप देखोगे कि आपकी ये दिक्कतें भी हैं, समस्या जो नेगेटिविटी है अंदर से चली जाएगी। और आपको जो उदासी, अकेलापन और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सारे जहान ने अलग से छोड़ दिया है, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा जो है ठीक होता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु मंत्र की। यहाँ से नई कोई शुरुआत आपके लिए मुझे लगता है होती हुई दिखाई देती है, यानी कि समस्याओं के बाद आपको दुलार मिलता हुआ, आपको ईश्वर के द्वारा भी कृपा मिलती हुई, यानी कि आपकी नेगेटिविटीज़ ईश्वर भी मदद करेंगे दूर करने में, उनको हटाने में, यानी कि वो भी आपके लिए जो है मदद करेंगे आगे आके। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर निकल के आएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।